अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ब्रह्मलीन श्री महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट की गुत्थी भले ही अभी सुलझी ना हो, लेकिन अखाड़े के पंच परमेश्वरों ने संत बलबीर गिरी को बांगबरी पीठ और लेटे हनुमान की गद्दी सौंपने पर सहमति दे दी है। श्री महंत नरेंद्र गिरी के शोषणी के बाद 5 अक्टूबर को संत बलबीर गिरी की शर्तों के साथ ताजपोशी की जाएगी। आपको बता दें, श्री निरंजनी अखाड़े के श्री महंत रविंद्र पुरी समेत 5 संतों पर सुपरवाइजरी बोर्ड बनेगा। बोर्ड ही बागबरी पीठ और लेटे हनुमान मंदिर की संपत्ति से लेकर 30 बीघा जमीन की देखरेख करेगा। बिना बोर्ड की अनुमति के बलबीर गिरी को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा। संन्यास परंपरा का उल्लंघन या फिर किसी भी तरह का विवाद होने पर बोर्ड को बलबीर गिरी को गद्दी से हटाने का पूरा अधिकार होगा। कोरोना महामारी के बीच त्योहारी सीजन को देखते हुए राजधानी में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया गया है। अब त्योहारी सीजन के बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। वहीं रामलीला मंचन और दुर्गा पूजन आयोजन को लेकर कोरोना नियमों के पालन की शर्त पर मंजूरी भी दे दी गई है। उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई दिल्ली डीडीएमए की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। डीडीएमए के मुताबिक दिल्ली में कोविड बहुत हद तक काबू है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि दिवाली के बाद शेष कक्षाओं के लिए भी स्कूल फिर से खोल दिए जाएंगे। इससे पहले डीडीएमए ने 9वीं से 12वीं कक्षा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 1 सितंबर को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। हिमाचल में 30 सितंबर को 3 साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों समेत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर आज फैसला होगा। वैसे तो यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, लेकिन उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब विभाग इस पर फैसला लेगा कि इस सूची को जारी करने के लिए सीईओ कार्यालय से अनुमति ली जाए या नहीं। फिलहाल विभिन्न विभागों के नियमितीकरण के संबंध में कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर 5 अक्टूबर को आयोजित किए जाने वाले शिक्षक समारोह को उपचुनाव के चलते टाल दिया गया है। इस समारोह में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने वाले राज्य स्रोत समूह के करीब 150 शिक्षकों सहित कुछ अन्य शिक्षकों को सम्मानित किया जाना था। अब इस समारोह का आयोजन नवंबर के दूसरे सप्ताह में होगा। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर समेत 3 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। भवानीपुर के साथ ही मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर और शमशेरगंज सीटों पर भी मतदान हो रहा है। भवानीपुर सीट से खुद राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी मैदान में हैं। बीजेपी ने यहां से हाईकोर्ट की वकील प्रियंका टिब्रेवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। भवानीपुर से कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 5 महिलाएं हैं। कांग्रेस ने भवानीपुर सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि सीपीएम ने श्री जी विश्वास को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, राज्य में विधानसभा की 7 सीटें खाली हैं, लेकिन 30 सितंबर को इसमें से 3 सीटों पर ही मतदान होगा। बाकी 4 सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। भवानीपुर ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है। वह साल 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीती थी, लेकिन बीजेपी की चुनौती स्वीकार करते हुए उन्होंने इस साल अप्रैल-मई में हुए चुनाव के दौरान पूर्व मेदिनीपुर के नंदीग्राम से मैदान में उतरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। इसमें एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फॉरेन ट्रेड को लेकर कुछ अहम फैसले लिए गए। 3 फैसलों का खास तौर पर जिक्र किया जा सकता है। पहला, 2 रेल लाइन का दोहरीकरण। दूसरा, निर्यात बढ़ाने के लिए उपाय। तीसरा, मिड डे मील की जगह प्रधानमंत्री पोषण आयोजना। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार इस स्कीम को राज्यों की मदद से चलाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक बाल वाटिका में आने वाले 1 से 5 साल के बच्चों को भी पीएम पोषण मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में इस योजना के लिए स्थानीय स्तर पर उगाए गए पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
ड्राइविंग लाइसेंस परमिट पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की मियाद 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। इससे आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इससे लाखों की संख्या में आवेदकों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मियाद बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसकी मियाद पहले 30 सितंबर तक थी। दस्तावेजों की वैधता बढ़ाए जाने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए मियाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कोरोना काल में सेवाएं प्रभावित होने की वजह से पहले भी आवेदकों को राहत दी गई थी। इस बार परिवहन विभाग ने 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण से संबंधित दूसरे दस्तावेज अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए हैं। अब जल्द ही देश के प्रसार भारती दूरदर्शन का अस्तित्व मिट जाएगा। बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित दूरदर्शन केंद्र को भी बंद कर दिया जाएगा। 31 अक्टूबर से सहरसा के दीवारी स्थित हाई पावर दूरदर्शन ट्रांसमीटर केंद्र सहित भागलपुर और सिवानी जिले के दूरदर्शन केंद्र बंद हो जाएंगे। आपको बता दें, इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही देश के विभिन्न राज्यों के शहर में स्थापित 152 प्रसार भारती दूरदर्शनों के केंद्रों को बंद किया जाएगा, जबकि साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को बिहार के 15 जिलों में स्थित केंद्रों सहित देश के सभी प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्रों को भी बंद कर दिया जाएगा। सभी दूरदर्शन केंद्रों को बंद का निर्णय प्रसार भारती लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन निदेशालय नई दिल्ली ने लिया है। केंद्र सरकार ने दूरदर्शन केंद्र बंद की अनेक्सरवार तिथि भी जारी कर दी है। अभी पूरे देश में 412 दूरदर्शन केंद्र संचालित हैं। बिहार पुलिस की महिला कमांडो ट्रेनिंग के बाद अपना दमखल दिखाने को तैयार हैं। पहली बार किसी राज्य पुलिस में ऐसी महिला कमांडो की फौज तैयार हुई है, जिससे अर्धसैनिक बल की देखरेख में प्रशिक्षित किया गया है। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद बिहार लौटी महिला कमांडो को छुट्टी पर भेजा गया था, जिससे वो वापस आ गई हैं। जल्द ही इन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष तौर पर गठित एजेंसियों में तैनात किया जाएगा, जहां चुनिंदा पुलिस वालों को ही मौका दिया जाता है। आपको बता दें, महिला कमांडो बिहार पुलिस की उन एजेंसियों में अपना दमखल दिखाएंगी जहां तैनाती के लिए किसी भी पुलिस वालों को कड़ी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इसमें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप भी शामिल हैं। एसएसजी मुख्यमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं, लिहाजा यहां तेज तर्रार पुलिस अधिकारी और जवान ही प्रतिनियुक्त होते हैं। एसएसजी के अलावा महिला कमांडो की टीम आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए भी विशेष तौर पर गठित एटीएस में भी प्रतिनियुक्त की जाएगी। बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स का भी ये हिस्सा बनेंगी। बिहार में अभी जातीय जनगणना की शोर कम भी नहीं हुई थी कि अब फिर से एक बार विशेष दर्जों की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मंगलवार को कहा कि जिस तरह से जेडीयू ने विशेष राज्य के दर्जों पर सरेंडर किया, उससे वो एक्सपोज हो गई हैं। विशेष राज्य के दर्जों पर जेडीयू सिर्फ राजनीतिक कर रही थी। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने और देने वाला राज्य बने बिहार। 16 वर्षों के बीजेपी खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाई। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के मंत्री नितिन नवीन कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने और देने वाले राज्य बिहार बने। 16 वर्षों में बीजेपी खुद आत्मनिर्भर नहीं बन पाई, उधार के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता है। बीजेपी को बताना चाहिए कि बिहार ना देने वाला राज्य बन पाया और ना लेने वाला राज्य बन पाया। सूरज के कड़े तेवरों के कारण चिलचिलाती धूप का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर वासियों को बृहस्पतिवार रात से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों के भीतर मौसम करवट लेगा और बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस कड़ी में 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक लगातार बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान
सामान्य से 1 अधिक 35 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 अधिक 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का स्तर 60 से 86% दर्ज किया गया है। दिल्ली के अन्य मानक केंद्रों की बात करें तो नजफगढ़ मानक केंद्र पर सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है।